अब पार्ट 2 है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दे। पार्ट 2 है लूटिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट। अब आपने पिछली वीडियो में लाइनिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स देखी थी, उसमें क्या था कि रेडियो पेक होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए, नॉन इरिटेबल होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड थर्मल बैरियर प्रोवाइड उसको करना चाहिए लाइनिंग मटेरियल को। लाइनिंग मटेरियल बेसिकली क्या था, लाइनिंग जो होती है वो फिलिंग, जो आपने असल जो फिलिंग करनी है उसके नीचे आपने एक छोटी सी लेयर दे देनी होती है सीमेंट की, ठीक है। वो जिंक फॉस्फेट भी हो सकता है, ठीक है, वो जीआईसी की भी हो सकती है, वो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल की भी हो सकती है, मतलब ये लेयर आपने दे देनी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी हो सकती है। तो ये लेयर आपने दे देनी है, इसके बाद आपने फिलिंग करनी है। उससे क्या होगा कि डेंटीन जो हमारे पास नीचे रह जाती है, थोड़ी सी रेजिडुअल डेंटीन जो हम छोड़ते हैं फिलिंग करने के लिए, जो कैविटी की डेप्थ जब बनाते हैं तो डेंटीन छोड़ते हैं, उस डेंटीन में डेंटिनल टिब्यूल्स होती हैं जो कि पल्प को जा रही होती हैं। अब अगर वो डेंटिनल टिब्यूल्स आप ब्लॉक नहीं करेंगे या आप उसके ऊपर लाइनिंग मटेरियल पहले प्लेस नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो अमलगम की फिलिंग है या कोई भी फिलिंग है वो रेस रेस के अंदर जाती रहेगी और वो पल्प में इन्फेक्शन कॉज कर देगी। देन आपकी फिलिंग फेल हो जाएगी, पेशेंट आपके पास वापस आ जाएगा कि जी मेरी फिलिंग जो है ना वो करके भी आपने मेरा पेन जो है वो, बल्कि पेन बढ़ गया, पेन तो पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब पेन भी हो रहा है, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिर फिलिंग निकाल के उसका देखना पड़ेगा इन्फेक्शन, देन रिमूव रूट कनाल जो भी आपने करना है। तो इसलिए आपने लाइनिंग मटेरियल प्लेस करना होता है। अब लूटिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं, देखें लूटिंग मटेरियल्स जो होते हैं, आपने कभी देखा होगा डेंटिस्ट जो है वो पोर्सलिन के क्राउन या कोई भी क्राउन लगाता है जब, तो वो कैसे दांत, प्रिपेयर दांत के ऊपर वो लगा देता है, वो उस क्राउन के जो अंदर वाली सरफेस है उसके अंदर वो ल्यूट जो कोई भी जिंक ऑक्साइड यूजिनोल ले लें, ठीक है, या फिर जीआईसी ले लें, ग्लास आयनोमर सीमेंट, उसका वो बनाकर पाउडर लिक्विड मिक्स करके वो उसके अंदर प्लेस करता है, देन उसको दांत के ऊपर प्लेस करता है, देन 5 मिनट के लिए उसको रखता है, तो कहता है पेशेंट को दबा के रखे मुंह, तो वो फिर अपनी जगह पे चिपक जाता है, वो प्लेस हो जाता है। तो ये लूटिंग मटेरियल होता है, ये लूटिंग सीमेंट इसे कहते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट भी वही है जो लाइनिंग मटेरियल की है, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ी, काइंडली पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसान करके मैंने उसको बताया हुआ है, ठीक है। यही चीज़ें इसमें भी लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए, नॉन इरिटेबल होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा फ्रैक्चर को रेजिस्ट करना होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं। बाकी आगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंडोडोंटिक सीमेंट्स, ठीक है, ये आपको वैसे फाइनल ईयर का जो है ये लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का बता दूंगा एंड पे, ठीक है, जब हम ये सीमेंट्स कर लेंगे इसके एंड पे। फिर इसी तरह ऑर्थोडोंटिक सीमेंट्स, ऑर्थोडोंटिक सीमेंट मतलब जब आप ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह, तो उसमें कौन सा सीमेंट आप प्लेस करते हैं और ब्रैकेट्स आपकी बिल्कुल एडहेयर हो जाती हैं, ये भी आपको जो है ना मैं एंड पे बताऊंगा। अब आगे आ गया जिंक फॉस्फेट सीमेंट, ठीक है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट या फिर फॉस्फोरिक एसिड सीमेंट, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड सीमेंट में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट ही होता है। अब जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को हम जो है वो अमलगम के नीचे प्लेस करते हैं, ठीक है। अमलगम के नीचे थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंसुलेटिंग बैरियर प्रोवाइड करने के लिए लाइनिंग देते हैं जिंक फॉस्फेट की। तो जिंक फॉस्फेट अब कैसे बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज करना चाहिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोजिशन में आप देख लें पाउडर एंड लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि मिक्स किया जाता है बाय हैंड। फिर ये नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें देखें कि पाउडर के अंदर जिंक ऑक्साइड का पाउडर होता है बेसिकली, ठीक है, और उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी थोड़ा सा डाला होता है। लिक्विड में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला होता है, ठीक है। जब ये फॉस्फेट बनाते हैं आपस में रिएक्शन करके, तो जो कंपाउंड फॉस्फेट बनता है वो इस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की पीएच को स्टेबलाइज कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब आगे देखें, अब इसका सेटिंग रिएक्शन आ जाता है। सेटिंग रिएक्शन में देखें जिंक ऑक्साइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आ गया, ठीक है, डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड प्लस H2O भी है, तो जिंक फॉस्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब ये जिंक फॉस्फेट बन गया। अब आप देखें ये एसिड रिएक्शन है ना, तो बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हीट निकलती है। दैट्स वाई जब आपको जिंक फॉस्फेट आप ग्लास स्लैब के ऊपर मिक्स करते हैं तो इंक्रीमेंट्स में करते हैं, वो इसीलिए इंक्रीमेंट्स में मिक्स करते हैं ताकि वो हीट ज़्यादा जनरेट ना हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से, और रैपिड होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स, मैनिपुलेशन मतलब कि कितना कितना मिक्स करना है, पाउडर लिक्विड की रेशो होनी चाहिए 3.5:1, ठीक है, 3.5:1 फॉर लूटिंग के लिए। लूटिंग के लिए क्या होनी चाहिए, मोर लिक्विड मिक्स होना चाहिए, यानी कि पाउडर लिक्विड रेशियो 3.5:1 है ना, तो ये 2.5:1 कर लें या 2.2:1 कर लें, यानी कि
पाउडर आपके पास कम हो जाएगा, लिक्विड आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, कोई लूटिंग के लिए हमें थोड़ा सा लिक्विफाई चीज़ चाहिए होती है, वो बाद में खुद ब खुद हार्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लाइनिंग के लिए हमें ये चाहिए होता है 3.5:1, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इट्स MCQ। फिर उसके बाद आप देखिए पाउडर को लिक्विड के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट्स में किया जाता है, ये मैंने आपको भी बात बता दी ताकि जो सेटिंग है उसकी डिले हो जाए, ठीक है। डिले का मतलब ये है कि उसका जो सेट ना हो जाए जल्दी से ही मिक्स करते करते, या फिर वर्किंग टाइम मोर हो जाए, यानी कि जब आप उसको लगा रहे हो उसमें तो ऐसा ना हो कि लगाते लगाते रेस्टोरेशन के अंदर वो सेट हो जाए, ठीक है। तो अब आगे जैसे इसको मिक्स किया जाए, मिक्स करने के बाद फ़ौरन से इसको प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे केयर आपने एक रखनी है कि नॉट टू कूल मिक्सिंग ग्लास है बिलो द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको एक वॉश किया, उसको साफ़ करें ग्लास रैप को अच्छे तरीके, अब ग्लास रैप अगर उस पर पानी लगा होगा वॉश करने के बाद, तो वो क्या होगा, ज़्यादा कूल कर देगा उसको, फिर आपका रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना रिएक्शन होगा। इसके नतीजे में आपका जिंक फॉस्फेट नहीं बनेगा, आपकी फिलिंग मिक्स नहीं होगी, आपकी फिलिंग डाइल्यूट हो जाएगी, ये जो आपका सीमेंट है। दैट्स वाई इसको देखना चाहिए कि आपने ज़्यादा इसको जो है ना वो इसमें पानी नहीं डाल देना, ठीक है। क्यों, अब ये देखिए एक्सेस वाटर जो है वो सेटिंग करेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपने जिंक फॉस्फेट जो सीमेंट है उसकी जो लिक्विड वाली बॉटल होती है उसको खुला नहीं छोड़ना होता, उस पर कैप जो है वो लगा के रखना होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो उड़ जाता है लिक्विड उसका, ठीक है, खुद ब खुद एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है थोड़ी देर बाद आप देखें लिक्विड आपको गायब हुआ होगा। MCQ था कि जी एक सीमेंट है, हमने उसका जो है वो जो उसका लिक्विड है उसकी बॉटल जो है वो खुली छोड़ दी थी, और वो थोड़ी देर बाद आपका बिल्कुल उसमें लिक्विड था ही नहीं, गायब हो गया या थोड़ा सा रह गया, तो बताएं कौन सा वो था, तो वो जिंक फॉस्फेट था, ठीक है। तो ये MCQ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, आगे शेयर भी काइंडली ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर लूटिंग के लिए आप लूटिंग, फिर वही बात आ गई कि वो पोर्सलिन के अंदर जो क्राउन के अंदर वाली जगह पे लगा के दांत पे प्लेस करना है। तो अगर हमने लूटिंग के लिए करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना सबसे पहले क्राउन के अंदर प्लेस करना है, फिर उसके ऊपर लगाना है। आपने टूथ के ऊपर नहीं लगाना है, इसको क्राउन के अंदर लगाकर उसके ऊपर टूथ के ऊपर प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और फिर इसके अलावा जितने भी आपकी जो है वो पोर्सलिन रेस्टोरेशन है, कास्ट की रेस्टोरेशन होती है, उसके अंदर आपकी जो 30 to 40 माइक्रोमीटर की स्पेस छोड़ी होती है, ताकि उसके अंदर आप भर लें लूटिंग सीमेंट या ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, कोई भी जिंक या अपना GIC, तो भर लें, फिर उसके ऊपर प्लेस कर दें, ठीक है। अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।